कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत, ज्ञान लतिका। पाठ 2, युवराजस्य दिनचर्या, अर्थात युवराज की दिनचर्या। इस पाठ में डॉक्टर कुमुद शर्मा ने युवराज की दिनचर्या के बारे में समझाया है कि उसकी दिनचर्या किस प्रकार समय के अनुसार और नियम के अनुसार होती है। और इस पाठ में कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, युवराजः प्रातः काले 5 उत्तिष्ठति। युवराज प्रातः काल 5 बजे उठता है। प्रातः उत्थाय सह भ्रमितुम उद्यानम गच्छति। प्रातः उठकर वह घूमने के लिए बगीचा जाता है। अब देखो बच्चों, ये उत्थाय शब्द है, इसमें लिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये भ्रमितुम है, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये प्रत्यय आप साथ साथ समझते रहना। उद्याने भ्रमित्वा धावित्वा व्यायाम योगाभ्यासम च कृत्वा गृहम आगच्छति। बगीचे से घूमने, बगीचा घूमकर, दौड़कर, व्यायाम और योगाभ्यास करके घर को आता है। गृहे आगत्य दंत धावनम कृत्वा स्नात्वा विद्यालस्य नियतम परिधानम धारित्वा प्रातराशम खादित्वा दुग्धम च पीत्वा विद्यालयं गन्तुं सज्जः भवति। घर आकर दांतों को साफ करके, स्नान करके, विद्यालय की निश्चित यूनिफॉर्म पहनकर और सुबह का नाश्ता खाकर, दूध पीकर विद्यालय जाने के लिए तैयार होता है। अब देखो बच्चों, ये आगत्य है, इसमें लिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृत्वा यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। स्नात्वा यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय है। धारित्वा यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय है। खादित्वा यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय है। पीत्वा, इसमें भी कत्वा प्रत्यय है। आरुह्य यहाँ पर लिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ततः बसयानम आरुह्य विद्यालयम गच्छति। फिर बस में चढ़कर वह विद्यालय जाता है। विद्यालयम गत्वा शिक्षकान् नत्वा सह पठितुं कक्षा गच्छति। विद्यालय में जाकर शिक्षक को नमस्कार करके वह पढ़ने के लिए कक्षा में जाता है। अब देखो, गत्वा यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय है। पठितुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तत्र पाठम पठित्वा लेखम लिखित्वा सह गृहम आगच्छति। वहाँ पाठ को पढ़कर लेख लिखता है, वह घर आ जाता है। किंचित विश्रम्य सह पुनः पठितुम तिष्ठति। कुछ देर विश्राम करके वह फिर पढ़ने के लिए बैठता है। अब देखो बच्चों, विश्रम्य इसमें लिय प्रत्यय है। पठितुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। सायंकाले सह क्रीडितुम उद्यानम गच्छति। शाम को वह खेलने के लिए बगीचा जाता है। तत्र मित्रैः सह क्रीडित्वा सह गृहम् आगत्य भोजनं खादित्वा रात्रौ दूरदर्शनं पश्यति। वहाँ मित्रों के साथ खेलकर वह घर आकर भोजन खाकर रात में टीवी देखता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्रीडित्वा, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय लगा है। खादित्वा, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय के साथ साथ बच्चों आपको ये भी समझना है इसमें मूल धातु क्या है। जैसे कि खादित्वा, यहाँ पर खाद मूल धातु है और प्लस कत्वा प्रत्यय है। और जैसे कि क्रीडित्वा ऊपर है, यहाँ पर क्री मूल धातु है और इसके साथ कत्वा प्रत्यय लगा है। इसमें भी क्रीडितुम, इसमें क्रीड
धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा है, यहाँ पर पट धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा है। आपको मूल धातु और प्रत्यय दोनों समझने हैं। अब देखिए आगे, रात्रौ दुग्धम पीत्वा दंतान मार्जित्वा दशवादने सहनाय गच्छति। रात्रि में दूध पीकर दांतों को साफ करके 10 बजे वह सोने के लिए जाता है। अब देखो शहनाय, यहाँ पर आय प्रत्यय लगा है, तो ये चतुर्थी विभक्ति है। अब देखो बच्चों, इस पाठ में युवराज की दिनचर्या के बारे में समझाया गया है कि हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अगर हम सभी कार्य समय समय पर करेंगे और नियम के अनुसार करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। अब देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में एक पदेन उत्तरत्। पहला क्वेश्चन, युवराजः कति वादने उत्तिष्ठति। युवराज कितने बजे उठता है। युवराजः भ्रमितुं कुत्र गच्छति। युवराज घूमने के लिए कहाँ जाता है। सः बसयानम् आरुह्य कुत्र गच्छति। वह बस में चढ़कर कहाँ जाता है। सः दूरदर्शनं कदा पश्यति। वह टीवी कब देखता है। सः कक्षां किमर्थं गच्छति। वह कक्षा में किस लिए जाता है। सः व्यायाम कुत्र करोति। वह व्यायाम के लिए कहाँ जाता है। अब देखिए बच्चे, ये प्रश्न निर्माण है। इसमें जो भी अंडरलाइन शब्द है उसका आपको प्रश्न बनाना है। युवराजः प्रातःकाले व्यायाम करोति। युवराज प्रातःकाले व्यायाम करता है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा। युवराज प्रातःकाले क्या करता है। सः बसयानेन विद्यालयं गच्छति। वह बस से विद्यालय जाता है, तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा। वह किस से विद्यालय जाता है। सः शिक्षकान् नमति। वह शिक्षक को नमस्कार करता है। इसका प्रश्न बनेगा वह किसको नमस्कार करता है। सः पादाभ्याम धावति। वह पैरों से दौड़ता है, तो इसका प्रश्न बनेगा वह किससे दौड़ता है। सः प्रातःकाले भ्रमति। वह प्रातःकाले घूमता है। इसका प्रश्न बनेगा वह कब घूमता है। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 4। इसमें कत्वा और तुमुन प्रत्यय आपको प्लस करके बताना है। ये मूल धातु दी हुई है। मूल धातु में आपको कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, फिर इसको शब्द को लिखना है, फिर तुमुन प्रत्यय जोड़ना है, फिर शब्द को लिखना है। अब जैसे पठ मूल धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया तो बन गया पठित्वा। अब देखो बच्चों, कत्वा प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो हमारा मूल धातु में इत्वा जुड़ता है। अगर हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें हमारा मूल धातु में तुम जुड़ता है। जैसे खाद, तो इत्वा प्रत्यय लगाया तो खादित्वा बन गया। तुमुन प्रत्यय का तुम जोड़ना है तो खाद में बन जाएगा खादितुम। चल चलित्वा चलितुम। हस हसित्वा हसितुम। दृश दृष्टवा द्रष्टुम। अब देखो यहाँ पर कुछ चेंज हो गया है। अब किसी मूल धातु में अगर लास्ट में श आ रहा है या छ आ रहा है या च आ रहा है तो वहां पर इत्वा की जगह इष्टवा लगता है। अब यहाँ पर जैसे दृश का बन गया दृष्टवा, ऐसे यहाँ पर द्रष्टुम हो जाएगा, तुम की जगह तुम हो जाएगा। गम का गत्वा और गंतुम, क्री का कत्वा और करतुम। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर मूल धातु के साथ मूल धातु दिए हुए हैं और उपसर्ग दिया हुआ है और इन सब में हमें लिय प्रत्यय जोड़कर बताना है। अब देखिए उपसर्ग और मूल धातु दोनों दिए हुए हैं और इनमें हमें लिय प्रत्यय जोड़ना है। लिय प्रत्यय का हमारा यह शेष रहता है तो हम यह प्लस करेंगे। जैसे आ प्लस गम प्लस लिय प्रत्यय का क्या लगेगा य, तो बन जाएगा आ प्लस गम प्लस या तो बन गया आगत्य।
वी प्लस श्रम प्लस लिय प्रत्यय का यह तो क्या बन जाएगा, विश्रम्य। इसी प्रकार ठीक ये सारे के सारे इसी तरह से बनेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, ये मिलान करना है। इसमें मूल धातु और प्रत्यय दोनों लिखे हुए हैं। अब इन मूल धातु को प्रत्यय को जोड़कर क्या शब्द बना आपको उससे मिलाना है। जैसे खाद प्लस कतवा तो इसका बन जाएगा खादित्वा, तो हम खादित्वा से मिलाएंगे। स्था प्लस कतवा तो बन जाएगा स्थित्वा, स्थित्वा से मिलाएंगे। पा प्लस तुमुन तो बन जाएगा पातुम। दृश प्लस तुमुन तो बन जाएगा दृष्टुम। नम प्लस कतवा तो बन जाएगा नत्वा। क्री प्लस कतवा तो बन जाएगा कृत्वा। क्रीड प्लस तुमुन तो बन जाएगा क्रीडितुम। अब देखो बच्चों, ये आपको मैं असाइनमेंट समझा रही हूं। इसमें भी 2 असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट है, इसमें प्रश्न के उत्तर देने आपको। पहला प्रश्न है युवराज कदा उत्तिष्ठति, युवराज कब उठता है। सेकंड क्वेश्चन, युवराज कुत्र गंतुम सज्जा भवति, युवराज कहाँ जाने के लिए तैयार होता है। विद्यालयम गत्वा कान नमन्ति, विद्यालय जाकर किसको नमस्कार करता है। युवराज शयनाय कति वादने गच्छति, युवराज सोने के लिए कितने बजे जाता है। युवराज विद्यालय गत्वा किम किम करोति, युवराज विद्यालय जाकर क्या क्या करता है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। एक पदेन आपके पाठ में हो गए हैं किताब की एक्सरसाइज में, और ये आपको पूर्ण वाक्य में करने हैं। अब देखो असाइनमेंट 2, इसमें दिया जा रहा है, जैसे पाठ में युवराज की दिनचर्या के बारे में समझाया गया है और इसमें आप अपनी दिनचर्या के बारे में लिखोगे। कोई भी 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं अपनी दिनचर्या के बारे में। अब देखो बच्चों, जो मैंने आपको पाठ में पढ़ाते समय जो प्रत्यय वाले शब्द आपको समझाए थे, आपको मूल धातु प्लस कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है, आपको वो सारा कार्य आरसी में करना है, रफ कॉपी में करना है। आपको समझना है कि इसमें मूल धातु क्या है और प्रत्यय कौन सा लगा है। ये कार्य आपको मूल धातु और प्रत्यय आपको रफ कॉपी में करना है और समझना है। फिर आपको इसमें से कोई 10 शब्दार्थ करने हैं पाठ के, 1 पदेन उत्तरत करने हैं, प्रश्न निर्माण करने हैं और ये करने हैं वाक्य रचत। देखो बच्चों, आपको मैं एक वाक्य और समझा देती हूँ कैसे बना है ये। इसमें आप प्रत्यय जोड़कर लिखोगे और ये 2 वाक्य हैं, 2 वाक्य का आप प्रत्यय जोड़कर एक वाक्य बनाओगे। देखो किस प्रकार बनाना है। सह पुस्तकम पठति, यह आपका एक वाक्य बन गया है, वह पुस्तक पढ़ता है। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। तो आपको इसका एक वाक्य कैसे बनाना है। सह पुस्तकम पठित्वा, यानी कि पठति में पठ धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा पठित्वा, और सह यहां से हट जाएगा। विद्यालयम गच्छति, तो इसका वाक्य बनेगा वह पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता है। आपका 2 वाक्य था, वह पुस्तक पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है, तो इसका एक वाक्य बना वह पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको ये वाक्य बनाने हैं। पीबती यानी के पा धातु में कत्वा प्रत्यय लगाना है तो बन जाएगा पीतुआ। करोति यानी के क्री धातु में आपको कत्वा प्रत्यय लगाना है तो आपका बन जाएगा कृत्वा। नम